कहानी के अंदर अब आया बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। तारा 3 दफा धोखा खा चुकी है। कासिम से इसने 2 दफा धोखा खाया और अब की बार जो इसने कासिम से धोखा खाया है कभी भी किसी भी मर्द के ऊपर यकीन नहीं करेगी। सितारा को धोखा मिल मिल के अब इसका जो दिल है ये पत्थर बन चुका है। और नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सलार ने खुलकर सितारा को सब कुछ बता दिया कि भाई कासिम ने आपको किस वजह से धोखा दिया है। कासिम तो सबके सामने झूठ बोलकर चला जाता है, लेकिन सितारा के सामने आ जाती है असलियत। क्या सितारा कासिम के साथ हमेशा के लिए रिश्ता क्लोज कर देगी या इसके इंतजार में बैठी रहेगी? अब सलार कैसे सितारा को हासिल करने की कोशिश करेगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सलार को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा था कि भाई आखिरकार कासिम ने मेरे साथ ये बात क्यों शेयर नहीं की। इसने जो सितारा के साथ मंगनी किस वजह से कर ली है। सलार इसी मामले पे कासिम को कमजोर करना चाहता था। ये और जुनैद के साथ मुलाकात करता है, उससे बार बार ये बात कहते हैं कि भाई आपने जो वो कासिम के कंपनी के साथ बात करनी है, जो उस कंपनी को हमेशा के लिए आपने बंद करवा देना है ताकि कासिम की जो जॉब है ये ख़त्म हो जाए और हमारी ब्लैकमेलिंग में आ जाए। सलार का ये मकसद था। सलार ये चाहता था कि भाई कासिम अब जॉब वहाँ पे कर रहा है तो हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। हम ऐसा काम करेंगे कि इसके पास जॉब ख़त्म हो जाएगी, इसे हम लालच देंगे और इसे हमारी लालच में आ जाएगा। ये लोग ऐसे ही करते हैं, इसे मुलाकात करते हैं कंपनी के ऑनर के साथ, बॉस के साथ, उससे सब कुछ जो है वो बातें बताते हैं कि भाई आपने कासिम के साथ ये बात करनी है, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करनी है कि भाई आपने मैरिज नहीं करनी, अगर आपने शादी कर ली तो उसके बाद हम आपकी प्रमोशन जो है वो ख़त्म कर देंगे, आपको तरक्की नहीं देंगे। तो तुफैल साहब कॉल करता है कासिम को, उससे बार बार जो वो तंग करने की कोशिश करते और कहते हैं कि हम आपकी जो तरक्की है इस वजह से कर रहे हैं कि आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई। अगर आप शादी करेंगे तो शादी के बाद हम आपकी कोई भी प्रमोशन नहीं करेंगे, आप ये सोच लें। जब कासिम ये बातें सुनता है तो वो तुफैल साहब को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि तुफैल साहब खुदा का खौफ करें, आज मेरी शादी होने वाली है, आज हमेशा के लिए मेरी बेगम मेरे पास आ जाएगी, मुझे मत रोके। वो तुफैल साहब इसे रोकने की कोशिश करता है कि भाई आप नहीं करेंगे शादी, किसी काम के सिलसिले में इसे रोक रहा होता है, लेकिन कासिम जब इसकी बात नहीं सुनता। लेकिन जितना ब्लैकमेलिंग में आ जाता है कासिम कि तुफैल साहब भी जिद पे आ जाता है और कासिम को कहते हैं कि ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हम आपको जो इस कंपनी से फारिग कर देंगे। ये जो चाल थी ये सलार की थी, ये सारा जो आइडिया था, ये प्लानिंग थी, ये सलार की थी, जो इस मकसद में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। कासिम यहाँ से बेबस हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होते, उसे समझ नहीं आती कि भाई आखिरकार मैं अब करूँ तो करूँ क्या। वैसे मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सुन रहा हूँ कि भाई किसी इंसान की शादी हो रही है और शादी करने से उस इंसान की प्रमोशन में जो वो कमी या कोताही आ रही है तो उसकी प्रमोशन नहीं की जा रही। कासिम जाता है, अब सलार के साथ ये बीच में मुलाकात करेगा। सलार के साथ जब डील करेगा, सलार इससे कहेगा कि ठीक है भाई आपकी प्रमोशन कर देते हैं, आपको पैसा भी देंगे, आपको सुकून का घर भी देंगे, लेकिन आपने हमारे साथ डील करनी है। तो कासिम जब ये बात सुनेगा तो आगे से जवाब देगा सलार को और कहेगा कि भाई कौन सी डील। तो सलार उसे कहेगा कि भाई डील ये है कि आप फिलहाल सितारा के साथ शादी मत करें, आप ऐसा करें कि दुबई चले जाएं, जहाँ से आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी। जब कासिम ये बात सुनता है तो वो लालच में आ जाता है और सलार की बात मान लेता है। जब एक इंसान के पास जॉब चली जाए तो एक मुश्किल में होता है और मुश्किल में कोई भी वो गलत कदम उठा लेता है। ये कहता है कि ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आज जाऊँगा और आज जाकर इनकार कर दूँगा। इधर जो है वो सितारा बेचारी की जो वो शादियों की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। इसे जो अच्छा सा प्यारा सा सूट पहनाते हैं, जब किरण इसे देखती है तो इसकी तारीफों के पुल बांध लेती है और कहती है कि आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, कासिम भाई की किस्मत अच्छी है कि उसने आपको हासिल किया। जब सितारा ये बातें सुनती है तो वो किरण को जवाब देती है और कहती है कि हाँ ये बात तो है, अब उसके पास इतनी प्यारी चीज़ जा रही है तो लाजमी तौर पर उसकी किस्मत तो अच्छी होगी। एनी भी साथ में मौजूद होती है। एनी को जो है वो गुस्सा आ जाता है क्योंकि एनी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई मैं फ़िलहाल जो वो सलार को फंसाने के चक्कर में हूँ, सलार मेरी बातों में नहीं आ रहा। और इसकी किस्मत देखें कि इसकी तेज़ी के साथ जो वो कासिम के साथ शादी हो रही है। बिठा दिया जाता है सितारा को तैयार करके, मौलवी साहब भी आ जाता है, सितारा का जो चाचू है इससे बुलाता है सबको कि भाई कासिम कहाँ है, उसे बुलाओ, इसका जो निकाह करवाना है। इतने में कासिम की एंट्री होती है और कासिम शोर मचाकर कहते कि रुको, ये निकाह ये शादी नहीं हो सकती। जब ये अल्फाज
सब के सब सुनते हैं। बेचारी सितारा सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वो समझना शुरू कर देती कि क्या मुसीबत जो है वो आ पड़ी है मेरे ऊपर। ये पूछना शुरू कर देते हैं कासने वालों से कि भाई आप किस वजह से शादी से निकाह नहीं करना चाहते। भरी महफिल, पूरा का पूरा हमारे जो है वो रिश्तेदार आए हुए हैं, पूरी की पूरी फैमिली आई हुई है, तो आप इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं तो इंसल्ट होगी हमारी। लेकिन कासिम बातों को घुमाने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई मेरी प्रमोशन हो गई और मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया, तो इसी वजह से मैं इमरजेंसी में दुबई जा रहा हूँ और दुबई के बाद जैसे ही वापस आऊँगा तो फिर जाकर सितारा के साथ शादी करूँगा। सितारा समझाने की कोशिश करती और कहती कि भाई इतनी जल्दी क्या है आपको, आप शादी कर लें उसके बाद जो वो आप चली जाएँ। लेकिन कासिम समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि आपको इंतज़ार करना होगा। साथ में जो सितारा की चाचियाँ होती हैं वो कासिम को कहती हैं कि भाई हमारे पास इतना वक्त थोड़ी है कि हम इंतज़ार करें, इसको बैठाए रखें, हम नहीं इंतज़ार करेंगे। भाई जवाब देती दूसरी आंटी को कहती कि भाई आप ऐसा करें कि माजिद की जो माँ के साथ रब्ता करें, अभी तक माजिद की फ़्लैट नहीं होगी, उसे बुला लेते हैं और उसी के साथ इसकी जो शादी करवा देते हैं। लेकिन कासिम जो समझाते और कहते हैं कि भाई 3-4 बच्चों के हस्बैंड के साथ शादी करने से बेहतर है कि आप वेट ही कर लें, मेरा इंतज़ार कर लें, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ, वहाँ पर मेहनत करूँगा, कोठी बंगला सब कुछ मिलेगा जो आपको मैं दे दूँगा और सुकून के साथ आप रह लेंगी। सितारा बेचारी सादी सी होती है और वो कासिम की बातों के ऊपर यकीन कर लेती है और कहती है कि ठीक है भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। लेकिन साथ वाली जो सितारा की चाचियाँ होती हैं, खाला होती हैं, इनसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो कभी किसी भी सूरत में सितारा को सुकून के साथ नहीं बैठने देंगी। ये चाहेंगी सितारा के चाचू के साथ भी बात करेंगी, उससे कहेंगी कि भाई आप ये सब कुछ करके गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे से चाचू जो होगा इनको समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा भाई माजिद से कासिम बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा वेट कर लें, इतनी जल्दी क्या है। अगर कासिम ने जो बात की है इसे ठीक की है, वापस आएगा तो उसके बाद मसला जो होगा वो हल हो जाएगा। लेकिन कहाँ कासिम अब वापस आएगा। कासिम को इतनी लालच दी गई है, उसने अपना कैरियर जो बनाना था, अपने कैरियर की वजह से वो सितारा की ज़िंदगी को खुश नहीं कर सकता था, सितारा को खुशी नहीं दे सकता था। लेकिन सितारा के साथ अगर इस जगह पर धोखा होता है तो फिर सितारा सलार को कभी भी माफ़ नहीं करेगी, इसके साथ बात नहीं करेगी। यही सलार होगा, देख लेना, इससे सच्ची मोहब्बत होगी, इसे मिन्नतें तरले करेगा, लेकिन उस वक्त सितारा इसके साथ बात तक नहीं करेगी, इससे मुंह तक नहीं लगाएगी। सलार के वालिद को सब कुछ पता चल जाता है, इससे बात करता है अपनी बेगम के साथ भी। सलार भी वहाँ पर मौजूद होता है, इंसल्ट करता है सलार की और कहते हैं कि भाई कम से कम अपने बेटे से पूछें तो सही क्या हरकतें कर रहा है, इसको ज़रा भी शर्म नहीं है कि इसने इस तरह की जो अजीब तरह की हरकतें की हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी अना के लिए, लड़की के मंगेतर को खुश करने के लिए, इसने तकलीफ़ देने के लिए ये काम नहीं किए, सुकून देने के लिए, अपने जो वालिद की अना को बर्बाद करने के लिए इसने इस तरह के काम किए हैं। कम से कम आप अपने बेटे से पूछें तो सही। तो सलार से जब वो माँ पूछेगी तो सलार खुलकर अपनी जो माँ को सब कुछ बता देगा, तो वालिद समझाने की कोशिश भी करेगा, माँ भी समझाएगी कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम आप सोचें तो सही। जहाँ से कासिम तो उड़ान भर के चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद सलार और सितारा की आपस में कॉल पे बात होती है। सलार जब एक दफ़ा बात करता है, सलार बहुत ज़्यादा खुश होता है जब इसका प्लान कामयाब होता है, जुनैद के साथ भी डील करता है, दोनों मुस्कुराते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो सबा होगी सलार की बहन, वो सलार के पास जरूर आएगी और एक दफ़ा समझाएगी कि भाई आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही सलार होगा, ये इतना जलील और ख्वार होगा कि आखिरकार इसको जो ठिकाना देगी वो सितारा ही देगी। सितारा के साथ कॉल पे बात करता है, सारी की सारी जो खुलकर उससे बात बता दे तो कहते हैं कि हाँ भाई तुम तो बड़े दावे करती थी कि भाई कासिम ऐसा सीरियस है, आप कहाँ गया कासिम, उसने तो आपके साथ निकाह रिश्ता तोड़कर भाग निकले। जब सितारा से बातें सुनती तो सलार को इनकार कर रही थी, कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो ज़रूर वापस आएगा मेरे साथ निकाह करने के लिए। वो सिर्फ अपने एक जॉब के वाले से मेरी ज़िंदगी को जो वो सुकून देने के लिए वो यहाँ से गया। जब सलार से बातें सुनते तो कहते क्या मतलब तुम्हारा, क्या उसने निकाह नहीं तोड़ा? अगर उसने निकाह नहीं तोड़ा तो उससे हम जो वो सारा के साथ सुकून, सारी की सारी अयाशियाँ जो उसके साथ डील हुआ तो हम उससे ले लेंगे। तो सारा पूछती कि भाई क्या डील हुआ था, तो सलार बता देते कि भाई उसने आपके साथ ये बात हमारे साथ फाइनल की थी कि वो आपके साथ निकाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, आप हमें ये सब कुछ दे दें। तो हमने उसे सब कुछ दिया, गाड़ी दी, सुकून दिया, अच्छी जॉब दी, तो उसने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, से हमारी उसके साथ डील हुई थी। तुम तो बड़े दावे करती थी कि कासिम मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है। जब सारा से बातें सुनेगी तो सारा
सितारा फिलहाल इस बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी, लेकिन उसे यकीन करना पड़ेगा। बहुत कुछ गलत हो चुका है इसके साथ, बहुत नाजायज़ी की है कासिम ने इसके साथ। अब जो सितारा के दिल में नफरत है ना, ये इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फिर माजिद के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या करती है सितारा, इसके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो सितारा के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाएगी? क्या ऑप्शन है सितारा के पास, क्या अब किसके पास रहेगी? क्या ये माजिद के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।